की, बोल दशरथ के लाला की। आइए रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव मनाते हुए जिन मैयाओं को जिन भैयाओं को नृत्य करना है अपनी ही जगह पर आनंद लेते हुए, ठीक है। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी दोनों हाथ तक ऊपर करते बड़े भाव से। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी गावे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी नाचे लुगैया, बाजे बधैया सखी नाचे लुगैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ये हो ताली आइए हो सभी दोनों हाथों की। ये हरी बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा गोपी बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा सखी बर्फी पेड़ा। मैया लुटावे मिठैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोले रामचंद्र भगवान की। सभी दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जितने हाथ ऊंचे उतने जल्दी। हाँ ये हरी बाबा लुटावे रुपया पैसा, बाबा लुटावे रुपया पैसा, बाबा लुटावे कुर्ता टोपी, बाबा लुटावे कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी गोपी कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी गोपी कुर्ता टोपी। मैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, 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 ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। शंकर नाचे दाता तैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। कूलर भी लूंगी मैया पंखा भी लूंगी। 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 जाने को सर्दी को जाने को दे दे रजाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। छोरा जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। छोरा जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे दो बधाई। बोले रामचंद्र भगवान की जयकारो तो बहुत जोर से लगाओ तुमने। अच्छा धीरे जयकारो लगाओ। बोले रामचंद्र भगवान की। अरे धीरे की कह रहे हैं, आवाज पड़ोसियों ने सुन ले, तुम्हारे बगल में बैठो है बहू नहीं पता बच्चा जयकारो लगाओ को ना लगाओ, ठीक है। हाँ बोली सच्चे दरबार की। अरे अच्छा अब जोर से लगाओ, कितना जोर से लगाओगे जयकारो। बोलिए सच्चे दरबार की। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले रामचंद्र भगवान की। ये बीच वाले ना बोले निकम्मे हैं, बीच वाले इधर उधर से आवाज आ रही, बीच में ते नहीं आ रही। बोली बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। तो आज हमारे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो गया। आज राम जी का प्राकट्य हो गया, जन्म हो गया। तो आज जैसे ही जन्म हुआ है, अब तो महाराज जितने भी अवधवासी हैं ना, अयोध्या वासी हैं, सब महाराज गदगद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अब क्या हुआ महाराज, रात दिन का पता चलता नहीं है, कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि महाराज आनंद है ना, आनंद। जैसे कि आज यहाँ पर कथा को चलते चलते शायद क्या दिन हो गए, 5 दिन हो गए। हाँ तो 5 दिन हो गए आज, और आपको इतना भी पता नहीं होगा कि 5 दिन कब कैसे निकल गए, है ना। जब पूरे 9 दिन होंगे, जाने का समय आएगा, तब आपको याद होगा, अरे मैया अभी भी पता ना है चलिए 9 दिन कब काय में कट गए। हाँ 9 दिन के बाद में फिर देखना आपका मन नहीं लगेगा, 10-8 दिन तक तो उदास उदास रहोगे। क्यों? क्योंकि आनंद है ना, आनंद है। जब व्यक्ति के पास में आनंद होते हैं तो रात दिन का पता चलता नहीं है कि 4 घंटे कब किस में कट गए, 4 घंटे का बिल्कुल भी नहीं पता। रात दिन का तो केवल दुख में पता चलता है। किसमें? दुख में। जब दुख हो ना, दुख तो महाराज एक क्षण भी, एक पल भी महाराज एक वर्ष के समान लगती है कि पता नहीं कितने साल हो गए। हलचल हो रही है, क्या बात है मैया? परीक्षितानी जी क्या हो गया? गर्मी लग रही है? अच्छा कूलर क्यों नहीं आती हैं लेके? अपनो कूलर संग लाओ और संग ही ले जाओ, हैं? अच्छा बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो अब उसके बाद में
दशरथ जी ने विचार किया है कि हमारे पुत्र बड़े होते जा रहे हैं, महीना भर हुआ है महाराज, लेकिन अभी इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो अब जैसे उनको याद आया है तो महाराज दशरथ जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास में आए हैं। वशिष्ठ जी आए हैं और आकर के चारों भाइयों का नामकरण संस्कार करने लगे हैं। आज तीनों माताएं बैठी हैं, वशिष्ठ जी सामने बैठे हैं, कौशल्या माता की गोद में राम जी हैं। तो आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं महाराज, आपका जो सबसे बड़ा जो पुत्र है ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासे, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आपका जो बड़ा पुत्र है उसके एक बिंदु से महाराज ये पूरा संसार आनंदमय होता है, सुखमय होता है, सुख का अनुभव करता है। ऐसे आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम है राम। राम जी का नाम कितना सीधा साधा है ना। जितने सीधे साधे राम जी है ना, उतना ही सीधा नाम है राम। 2 अक्षर का नाम है राम। जैसा उनका नाम है वैसे ही सीधे राम जी हैं। राम जी का नाम एक बच्चा भी महाराज बड़ी आसानी से ले सकता है, कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, लेकिन राम जी का नाम बड़ी आसानी से ले सकता है, लेकिन कृष्ण का नहीं ले सकता है ना। भगवान का जब नाम लेते हैं ना तब पूरी जीभ टेढ़ी मेढ़ी से हो जाती है जब कहीं नाम ले पाते हैं। अच्छा आप सभी कहो राम। देखो बूढ़ी बड़ी पोपली अम्मा है ना जो बैठी पीछे, उनको भी बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, जो गुलाबी साड़ी पहन के बैठे हैं। अरे मैया देखो, अरे इधर देखो ना सामने, उधर काय को देख रही हो। तो राम नाम बोलने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। अब कहो कृष्ण कृष्ण, जो पोपली अम्मा बैठी उनकी तो हवा ही निकल गई होगी। तो बताओ कृष्ण जब नाम लेते हैं ना तो महाराज पूरी जीव इधर उधर हो जाती है जब कहीं नाम ले पाते हैं। और आपने देखा होगा भगवान जब श्री कृष्ण कहीं भी खड़े हो ना तो वो भी महाराज टेढ़े मेढ़े खड़े होंगे। जैसा नाम है ना टेढ़ा मेढ़ा, वैसे ही खुद भी है। आपने देखा होगा एक पैर इधर तो एक पैर इधर है ना, कमर कहीं महाराज, हाथ कहीं, निगाह कहीं, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। लेकिन राम जी को आपने जहां कहीं भी चित्र में फोटो में देखा होगा ना, सीरियल में भी देखा होगा, तो महाराज सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल सीधे, चेहरे से भी भोले भाले दिखाई पड़ते हैं। तो आज राम जी का नाम रखा राम। वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि अब जो उनसे छोटे हैं ना उनका भी नाम रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असहोई। जो कि विश्व का पालन पोषण भरण पोषण करता है, ऐसे आपके पुत्र का नाम है भरत। अब जो सबसे छोटे हैं उनका नाम रख रहे हैं जाके सुमीरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आपके सबसे छोटे वाले पुत्र हैं जिनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे आपके पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। आज 3 पुत्रों का नाम करण संस्कार कर दिया है, लेकिन लक्ष्मण जी का नाम नहीं रखा, क्योंकि महाराज इन तीनों का कर्म अलग अलग है। लक्ष्मण जी का लक्ष्य अलग है। राम जी का काम क्या है? सुख देना, आनंद देना। भरत जी का काम क्या है? पालन पोषण करना। शत्रुघ्न का काम क्या है? शत्रुओं का नाश करना। लेकिन लक्ष्मण जी का
लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखे हाँ लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम सबसे पीछे इसलिए रखा क्योंकि इन तीनों का कर्म अलग अलग है। किसी का सुख देना, किसी का पालन करना, किसी का शत्रुओं का नाश करना, लेकिन लक्ष्मण जी का तो एक लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य। यानी जिसका लक्ष्य राम जी के चरण हाँ उसी का नाम है लक्ष्मण। तो आज चारों भाइयों का नाम रखा है। भगवान शंकर आए दर्शन कर, यानी दर्शन के लिए, और दर्शन करके लौट करके वापस चले गए। अब उसके बाद में चारों भाई महाराज गुरुकुल में आए हैं। गुरु ग्रह पढ़ना गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई, यानी हम और आप सभी विद्या को पढ़ने के लिए जाते हैं, प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन राम जी के पास में थोड़े से समय में और सारी विद्याएं आ गई। धनुर्विद्या, जितनी भी विद्या होती है ना, वो सब विद्याएं आ गई। आज पढ़ कर के जैसे ही अपनी अयोध्या में आए हैं ना, तभी महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी जंगल में रहा करते हैं। उनको बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि जंगल में यज्ञ आदि क्या करते हैं, राक्षस आते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। अब विश्वामित्र जी को याद आया कि अब तो हमारे राघवेंद्र सरकार का जन्म हो ही चुका है, क्यों न मैं उनको लेने जाऊं, लेकर आऊं। तो आज विश्वामित्र जी आ रहे हैं, और आज जैसे ही अयोध्या के लिए विश्वामित्र जी आए हैं, दशरथ जी को पता चला विश्वामित्र जी आ रहे हैं, वशिष्ठ जी के पास आ गए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपने हमारे पुत्र राम का नाम ठीक नहीं रखा। वशिष्ठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बोले आपने हमारे पुत्र का नाम रखा रामचंद्र। बोले हमारे कुल वंश के लिए चंद्र शब्द जो है ना वो ठीक नहीं है। बोले कैसे? दशरथ जी ने बताया कि पहले हमारे कुल में, हमारे वंश में हुए राजा हरिश्चंद्र, तब महाराज विश्वामित्र जी आए थे। पहले हमारे कुल वंश में कौन हुए? राजा हरिश्चंद्र, और तब विश्वामित्र जी आए थे, और आज राजा रामचंद्र हुए हैं, तो फिर विश्वामित्र जी आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज विश्वामित्र जी जैसे आए हैं, दशरथ जी के यहाँ आए हैं, सुंदर से सिंहासन पर बिठाए हैं, तो आज विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि देखो, हमने तो सुना था कि भगवान जंगल में रहने वाले को जल्दी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जंगल में रहने वाले को अब तक नहीं मिले और गृहस्थी वाले को मिल गए हैं। हमारा घर छुड़वा करके और हम तो भेज दिया जंगल में, और खुद आ गए हैं महलों में। हमारा भी संकल्प है, हम भी राम जी आपका घर छुड़वा करके मानेंगे, लेकिन एक शर्त है, यदि आपने हमारी यज्ञ की रक्षा की तो हम आपका घर फिर से बसवा देंगे। वैसे भी महाराज भगवान जंगल में जाने पर नहीं मिलता। यदि ऐसा होता कि भगवान घर को त्याग करके, घर को छोड़ करके जंगल में जाओ और जंगल में जाने से भगवान मिल जाता है,
यदि ऐसा ही होता तो महाराज शेर का तो जन्म ही जंगल में होता है। लोमड़ी, गीद, भालू जितने भी जीव है ना, इन सबका जन्म जंगल में ही होता है। उस शेर को तो अब तक भगवान नहीं मिले। तो महाराज ऐसा कुछ नहीं है कि घर को त्यागने पर, जंगल में आने पर ही भगवान मिलते हों, ऐसा कुछ नहीं महाराज। भगवान तो वही है, जहां आप भजन करने बैठ जाओ वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी जाकर के बैठ जाओ। भजन कर मनुआ तन की गुफा में, तन की गुफा में या मन की गुफा में। भजन कर मनुआ तन की गुफा में, भजन कर मनुआ तन की गुफा में। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये तन जो है ना, इसी में सब कुछ है। या तन में तो राम मिलेंगे, राम मिलेंगे तो श्याम मिलेंगे। कब? जतन कर मनुआ तन की गुफा में, भजन कर मनुआ तन की गुफा में। तो आज दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर आप आए हो, आना आपका आना कैसे हुआ? तो आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसनाथा। निश्चर बद में होई निराला, निश्चर बद में हो बसनाथा, निश्चर बद में हो बसनाथा। आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अनुज समेत देहो रघुनाथा, आप राम जी को मुझे दे दो। आज जैसे राम जी को देने की बात दशरथ जी ने सुनी, तो सुनकर के कह रहे हैं, महाराज एक बार बोलने से पहले विचार तो किया होता। चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहेऊ विचारी, विप्रवचन नहीं कहेऊ विचारी। चौथे पन पायऊ सुत चारी, अरे वृद्ध अवस्था में 4 पुत्र पाए हैं और आप उनको भी लेने आ गए। अरे मुनिवर, कुछ बोलने से पहले एक बार विचार किया होता, सोच लिया होता। यदि ऐसी ही बात है, निश्चर वध में हो सनाथा, यदि आपको दैत्यों का ही संहार करवाना है तो मुनिवर मैं आपके साथ चलता हूँ, और यदि मेरे से काम ना हो पाए तो मैं अपनी पूरी अयोध्या की सेना को लेकर के चलता हूँ, और मैं जितने भी दैत्य हैं, राक्षस है ना, सबका वध करके आऊंगा, सबको मार करके आऊंगा। दशरथ जी कह रहे हैं सबको मार के आऊंगा, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज यदि मुझे केवल दैत्यों का संहार ही करवाना होता तो मैं कब का आपके पास में आता और आपको लेकर के चला जाता। लेकिन महाराज मुझे केवल संहार नहीं करवाना, वध नहीं करवाना, केवल मारना नहीं है। आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया, आज मैं तारने वाले को ले जाने के लिए आया हूं। आज मैं तारने वाले को ले जाने के लिए आया हूं, इसलिए आप मुझे राम को दे दो। लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं, महाराज सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाही, राम देत नहीं
है गोसाई। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सोत प्रिय मोहे प्राण के नाई, राम देता नहीं बनत गोसाई। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। तो आज दशरथ जी कह रहे हैं कि राम देत नहीं बनत गोसाई। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम जी दशरथ जी के यहाँ पर धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। राम जी दशरथ जी के यहाँ पर धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। ये तो किसी दूसरे व्यक्ति की अमानत है, और किसी दूसरे व्यक्ति की अमानत पर हमारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि हम उसको उठा करके किसी दूसरे को सौंप दें। और ये राम जी जो है ना, ये राम जी जटायु जी के हैं। एक बार जटायु जी ने दशरथ जी की रक्षा की थी महाराज।